सो यूनियन ऑपरेशन में क्या होता है, लेट सपोज कि हमारे पास दो सेट है, एक है सेट 1 जिसमें वैल्यू है 1 3 4 5 और एक है सेट 2 जिसमें वैल्यू है 0 2 6 7। ठीक है, अगर हम लोग यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेट 1 और सेट 2 पे, तो ये क्या करेगा, दोनों सेट को ऐड कर लेगा, हालांकि रिमूव कर देगा जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है, लेकिन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यूज आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये ऐसे प्रिंट कर देगा, मतलब दोनों का सम अप करके ये प्रिंट कर देने वाला। तो चलिए इसे हम लोग प्रोग्राम में कैसे अचीव कर सकते हैं ये हम लोग अभी सीखने वाले। सो जल्दी से मैं ये पैकेज के अंदर एक नया क्लास बना लेता हूँ सेट यूनियन के नाम से, और यहाँ पे अपने जो क्लास है सेट यूनियन के नाम से यहाँ पे बन के आ चुका है। अब इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपना यूनियन ऑपरेशन। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं सेट 1 और सेट 2 का वैल्यू यहाँ पे कमेंट आउट कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी अपना आउटपुट आएगा कुछ इसी तरीके का अपना आउटपुट आने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग कोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सेट, और यहाँ पे हम लोग इनपुट करने वाले हैं इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटीजर, फिर यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ए। लेट सपोज कि ये मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए के नेम से, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ न्यू एसेट, और यहाँ पे जैसे ये एरर आ रहा था तो मैं बताया था रिमूव कर सकते हैं हम लोग java.util.star के नाम से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोबारा से दूसरा जो है दूसरा सेट भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें दो सेट चाहिए, तो हम लोग सेट ए और सेट बी दो सेट बना लिए है ना। अब दो सेट बनाने के बाद हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या करते हैं सेट ए जो है इसमें हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करने के लिए ए डॉट, अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऐड ऑल का जो एक ऑपरेशन आ रहा है, एक मेथड है, तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ऐड ऑल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें कलेक्शंस देने हैं, कलेक्शन जैसे कि आप लोग पता होगा एरेज भी एक कलेक्शन है, डॉट टू लिस्ट या एज लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है न्यू इंटीजर, फिर यहाँ इंटीजर एरे का जो हम लोग इंटीजर एरे बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पास करें। तो वैल्यू पहले में क्या किया 1 3 4 5 1 3 4 5 हम लोग वैल्यू पास कर दिए। तो ये तो हो गया हम लोग फर्स्ट जो सेट है, फर्स्ट सेट में वैल्यू एंटर कर दी। सिंपली हमें सेकंड सेट में करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सेकंड यहाँ मैं एंड पेस्ट करके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ हम बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट में हम लोग अपना वैल्यू एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एरेज एज लिस्ट न्यू इंटीजर एरे, फिर यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू डालना है 0 2 6 7। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0 2 6 7 0 2 6 7 ब्रैकेट ब्रैकेट सेमीकोलन। अब यहाँ पे एक चीज गलत मैं कर दिया था, ये था ये, तो यहाँ पे हमें 3 करना था। सो यहाँ पे हम लोग पहले क्या की सेट बने, दो सेट बना, एक ए और बी उसका ऑब्जेक्ट नेम, और ए में हम लोग ऐड कर दी 1 3 4 5 और दूसरे में हम लोग ऐड कर दी 0 2 6 7। अब हम लोग को क्या करना है यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हमें करना है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सेट बनाना पड़ेगा जो कि इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करे, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं यूनियन। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एज सेट, और यहाँ हम लोग पास करेंगे क्या ए को, मतलब जो ये सेट है उसको हम लोग पास कर देंगे इसमें, ये वाला सेट में। अब हम लोग को क्या करना है यूनियन डॉट एड ऑल, अब यहाँ हम लोग पास करेंगे बी। अब ये क्या करेगा ये यूनियन बी फाइंड करके दे देगा हमें, और इसे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ हम लोग पास कर देते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज, यहाँ हम लोग देंगे /n दे देते हैं ताकि ये नीचे में प्रिंट करे, और प्रिंट क्या करेगा ये यूनियन, और यहाँ हम लोग इसे सिंपली रन कर देते। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या की दो सेट लिए ए और बी, और पहले ए में क्या किया हम लोग जो ये वैल्यू था ये स्टोर करवा दी। अब यहाँ एड ऑल क्या करता है कलेक्शंस को स्टोर करवाता है। तो ये कलेक्शन यहाँ पे हम लोग एरेज डॉट एज लिस्ट लिए, फिर यहाँ न्यू इंटीजर एरे बनाया और इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू पास कर दी। सेम तरीके से बी में भी ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए एक तीसरा जो है तीसरा सेट बनाया। तीसरा सेट में हम क्या किए ए का वैल्यू को पास कर दिए। अब उसके बाद से हम लोग पास करने के बाद यूनियन डॉट एड ऑल बी को अगर करते हैं तो ये सिंपली हो गया आपका ए यूनियन बी, और यहाँ पे यूनियन बी का जो रिजल्ट था अपने पास आ चुका है कि 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आई होप कि आपको यूनियन ऑपरेशन तो समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं इंटरसेक्शन की ओर।